मॉर्निंग फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू दैट मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं एक गवर्नमेंट प्रोफेशनल हूँ। डिफेंस आर&डी के अंदर एज ए क्लास वन ऑफिसर जॉब करता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर मेरा बैकग्राउंड है। डेजिग्नेशन मेरा टेक्निकल ऑफिसर है। मेरी वाइफ पूर्णिमा प्रजापति ग्रेजुएट इन आर्ट एंड ब्यूटिशियन है। इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी आज से लगभग 4.5 साल पहले और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि यार एक बार देख लो। मैंने कहा क्या देखना यार, अपनी जिंदगी मस्त चल रही है, अपने अधिकारी हैं, 1 लाख रुपए सैलरी देती है गवर्नमेंट, क्या को किसी पचड़े में पड़ती हो और कहाँ तुम ये क्या शुरू कर दिया तुमने ये। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक रोज मुझे बिठाई दिया एक प्रेजेंटेशन में और जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग के सारे तार हिल गए और सारे के सारे ढक्कन खुल गए। माय डियर फ्रेंड, आपको भी ये लग रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन जब प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके दिल को कनेक्ट करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, लेट्स क्रिएट सेफ एंड ग्रोइंग पैरेलल इनकम सोर्स। आज कोविड-19 ने हमें सिखा दिया कि ऐसी हमारी कोई इनकम होनी चाहिए और आप भी इस महसूस कर रहे होंगे दिल से, हाँ यार कुछ होना तो ऐसा चाहिए। जैसा चल रहा है ठीक है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऐसा होना चाहिए। होम बेस्ड बिजनेस रूटीन घरों में लॉक कर दिया गया, 65-70 दिन हम रहे और उसके बाद ऑल्टरनेट डेज में हम लोग लॉकडाउन में रहते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार हम घर से बैठ के भी कर सकें। इन्फ्लेशन प्रूफ, रिसेशन प्रूफ, पैंडेमिक प्रूफ, ये ऐसे वर्ड है जो आज की डेट में लोगों को डरा रहे हैं। कभी इन्फ्लेशन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, रिसेशन है, प्रॉब्लम हो जाती है, पैंडेमिक है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, राइट। अगर ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं और आपकी लाइफ इन 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 शब्दों के इर्द गिर्द अगर कहीं पे झूल रही है या कहीं पे कनेक्टेड है तो इस प्रेजेंटेशन के आखिर तक बने रहिएगा। आपको एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन इन सारे के सारे शब्दों का मिल जाएगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में एक बात बोलता हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, प्लीज ओपन योर माइंड। मुझे पता है 2-2.5 घंटे पहले आपके साथ कुछ हुआ होगा, सुबह से लेकर शाम तक अभी तक कुछ हुआ होगा, कुछ बॉस के साथ, कुछ घर में, कुछ बीवी के साथ, कुछ बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ हुआ होगा। प्लीज उसको अपने दिमाग से बिल्कुल एकदम खरोच के निकाल दें कुछ पल के लिए एटलीस्ट। और एक चीज और मैं कहूंगा, मैं जैसे डिफेंस में जॉब करता हूँ, पैराशूट डिजाइन करना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ये मेरा प्रोफेशन है। और पैराशूट के बारे में हम जानते हैं कि पैराशूट खुलेगा तो हमारा सोल्जर सेफली लैंड करेगा और आपको चाइना और पाकिस्तान से बचा पाएगा। अगर ये खुला नहीं तो आप जानते हैं, इसी तरीके से अगर हमारा दिमाग खुला नहीं तो हमारी डेथ हो जाती है, हम मर जाते हैं। मरने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही मर जाते हैं, मरने का मतलब ये कि हम उस अपॉर्चुनिटी में मर जाते हैं जिस अपॉर्चुनिटी में हम दिमाग बंद करके बैठे होते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट यू कि दिमाग ओपन रखिएगा। और यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। वो वास्तव में चीजें जैसी होती हैं अगर हम वैसे देखना शुरू कर देना तो जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा। और हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। जिंदगी है कितनी, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, आपने सुना होगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमारे सपने, हर व्यक्ति की जिंदगी उसके सपनों के इर्द गिर्द है। मुझे नहीं पता आपके क्या सपने हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने ये चेक किया कि लोगों को एक सफिशिएंट पैसा चाहिए होता है जिससे उनकी ख्वाहिशें पूरी होते रहे। आप कहेंगे ख्वाहिशें तो किसी की पूरी नहीं होती। मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ, बच्चे ने अगर साइकिल की ख्वाहिश कर दी तो ख्वाहिश ही तो है, साइकिल की पूरी होगी तो बाद में कार अगर मांग रहा है, अगर आपके पास पैसा तो आप कार भी दिला सकते हैं। तो ख्वाहिश करना कोई गुनाह नहीं है। आप एक अच्छे घर में रहना चाहते हैं, यस आपका हक है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे घर में रह रहा है और आप अच्छे घर में नहीं रह रहे हैं तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं मेरे से भी खराब घर में लोग रहते हैं, तो मैं उन घरों को देख के अपने घर को बहुत बड़ा मान लूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान प्रगतिशील है। अगर हम प्रगतिशील नहीं होते तो आज भी जंगलों में भटक रहे होते खाल पहन के, राइट। हमने प्रगति की है, दैट मींस हमें, हमारा एम्बिशियस होना हमारा एक क्वालिटी है और ड्रीम उससे वेरी वेल कनेक्टेड है। एक सपने की बदौलत आज हम इस टेक्नोलॉजी के साथ में आपसे बात कर पा रहे हैं, किसी का सपना था ये। इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारी जिंदगी को डिजाइन करने वाले हमारे सपने ही हैं और सपना एक सोच का नतीजा होता है, राइट। अगर आप सोच लोगे तो एक्शन करने के लिए दिमाग आपको कुछ आइडिया देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सपने आज तक पूरे नहीं हुए, अगर आप उनको पूरा करना चाहते हो तो इस प्रेजेंटेशन के अंत तक बने रहिएगा। पर आपको मैं आगे लेके चलता हूं। सपने तो हमारे कुछ ऐसे होते हैं लेकिन हकीकत हमारे सामने कुछ और होती है। अगर आप ये दोनों स्लाइड में जो डिफरेंस आप देख रहे हो, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई डिफरेंस है तो ये प्रेजेंटेशन, ये अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए है। आइए मैं आपसे आगे बात करता हूँ ऐसा होता क्यों जिंदगी में। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारे पास पैसे कमाने के 4 तरीके, और आज आपको भी पता लग जाएगा। या तो हम नौकरी करके पैसा कमाएं या खुद को नौकरी देके पैसा कमाएं। खुद को नौकरी देने का मतलब, एक डॉक्टर है अपनी क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं खुद को नौकरी देना। चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको बोलते हैं खुद को नौकरी देना। एम्प्लॉइज मतलब मैं सरकारी नौकर हूं, सरकार में नौकरी करता हूं, बहुत सारे प्राइवेट जॉब करते हैं, इसको बोलते हैं नौकरी करना। और इन दोनों के साथ एक ही चीज है, जितना टाइम डालेंगे उतना पैसा कमाएंगे, जितना टाइम डालेंगे उतना पैसा कमाएंगे, टाइम नहीं डालेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। और अगर काम करने लायक नहीं रहे, दिमाग डेड हो गया, तो चार्टेड अकाउंटेंट का ही बात का डेड बॉडी हो गया, इंजीनियर का ही बात का डेड बॉडी हो गया, राइट। और अगर उसकी अगर 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 किसी इंप्लॉय की नौकरी छूट जाए, जैसे आज की डेट में छूटी, आप जानते हैं क्या स्थिति है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। यानी आप
आप कैसे भी करके एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा, और एक्टिव नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन आप क्या ऐसी इनकम चाहते हैं? बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि अगर आपका पूरा का पूरा फैमिली सिंगल सोर्स ऑफ इनकम और एक्टिव इनकम पे डिपेंड करता है, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हमेशा अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो। पैसिव इनकम की बात करें तो ये बेसिकली बिजनेस ओनर होते हैं, बी कैटेगरी में। इनका एक आइडिया होता है, उस आइडिया पे ये काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं, रिस्क लेते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं, और उसके बाद स्थिति ये होती है, रहे ना रहे, लेकिन इनको सोर्स ऑफ इनकम का या इनकी फैमिली को सोर्स ऑफ इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाटा को हम जानते हैं, राइट? अंबानी चले गए लेकिन उनकी जनरेशन काम करी बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने बिल्ड किया। और इन्वेस्टर की बात करूं तो जो लोग पैसा बनाते हैं एज ए बिजनेस ओनर, वही इन्वेस्टर होते हैं। आज जितना भी शेयर मार्केट में आप पैसा देखोगे, मार्केट में पैसा देखोगे, इसको कौन लगा रहा है? बिजनेस ओनर कमा रहा है और फिर पैसे से पैसा बना रहा। आप जरा सोच के देखिए और पूछ के देखिए अपने दिल और मन से कि आप लेफ्ट कोऑर्डिनेट में बने रहना चाहते हैं या राइट कोऑर्डिनेट की तरफ आप अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं तो आप सही जगह पे बैठे हैं और सही समय पे बैठे हैं और सही प्रेजेंटेशन को आप सुन रहे हैं। जो मैंने कोऑर्डिनेट दिखा है, यहां से एक थ्योरी बनती है, और ये थ्योरी है गरीबी और अमीरी की। कोई व्यक्ति अमीर क्यों होता है, गरीब क्यों होता है, यही थ्योरी निकल के आई है। एक व्यक्ति लिमिटेड मैन पावर है, यानी अकेला आदमी है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, हार्डली 24 घंटे काम कर लेगा, बट टाइम की लिमिटेशन तो है ना। तो लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मैन पावर इक्वल टू लिमिटेड मनी। कोई इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर एक अकेला काम करता रहेगा तो भैया ये सिद्धांत बना रहेगा और गरीब होते रहेंगे। बहुत सारे अमीरों को आपने गरीब होते देखा है। अमीर इनका वो नहीं जो मल्टीपल में काम करते हैं, वो जो अकेले काम करते हैं, किसी से 10 लाख रुपए कमा रहे थे और आज 50,000 रुपए नहीं कमा रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें अमीरी के सिद्धांत की, तो वो मल्टीपल मैन पावर के साथ काम करते हैं, उनके पास मल्टीपल टाइम होता है, इसलिए मल्टीपल इनकम होती है। जैसे हमारे प्रीति जी हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिल जाता है हर बार। और यहाँ पे अनुराग जी भी होंगे, वो भी एक बिजनेस ओनर है। इन लोगों के बिजनेस क्या है आप सोचिए। अब तो डॉक्टर राजीव शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनके भी इस तरीके से मल्टीपल पोर्टफोलियो, ही इज राइटर। आप सोचिए, अरे भाई साहब क्लिनिक बंद होगी 70 दिन, क्या फर्क पड़ रहा है? किताबें तो लोग पढ़ रहे थे डिजिटली, तो पैसा तो आएगा। दैट मींस अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है और आपके पास में जो है मल्टीपल मैन पावर है, तो काम होगा। अगर इसको हम समराइज करें तो योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, और अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा। हमें एक नेटवर्क बनाना होगा, टीम बनानी होगी। किसी भी बिजनेसमैन को जरा आप ध्यान से सोचिए और समझिए, क्या वो अकेले काम कर रहा है या उसके पास एक नेटवर्क है? दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हुए, उन्होंने नेटवर्क बनाया। अगर यहाँ पे किसी को नेटवर्क बनाने में एलर्जी है, तो मैं ये कहूंगा ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है। और साथ में ये भी कहूंगा कि आपको अमीर बनने से एलर्जी है, आपको अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं देने की एलर्जी है जो आपकी इनकम में आज पूरी नहीं हो पा रही है। आप कह सकते हैं नहीं मैं अपने सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन कभी पूछ के तो देखिए उनसे, वो आपको इतनी सारी चॉइसेस बता देंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे। आज पूछ के देखना अपने फैमिली से, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया, हमारे वाइफ है, लाइफ पार्टनर, आप जरा पूछिएगा यार तुम्हारी जिंदगी में सपने क्या हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी कम है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ी सी भी कॉमन सेंस रखता है और बोलता है नहीं यार इनकम तो बढ़ानी चाहिए? मैं इसी की बात कर रहा हूं आपसे। आइए देखते हैं ये जो फार्मूला ये अप्लाई किसने किया। आपके सामने 3 बिजनेसमैन है, इन्होंने ये फार्मूला अप्लाई किया, और आज की डेट में आप जानते हैं कि ये किस तरीके से इनकी जो है वेल्थ है। मैं पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ। वेल्थ इज समथिंग एल्स, वो एकदम अलग टर्मिनोलॉजी है। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा, बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। टाटा की अगर मैं बात करूं तो ट्रक बनाता है, और ट्रक रिलायंस नहीं बनाता। बट रिलायंस पेट्रोल बेचता है, बट टाटा नहीं बेचता। और मजे की बात देखिए, बिरला ग्रुप सीमेंट बनाता है, लेकिन ये दोनों नहीं बनाते। बना तो सकते थे ना, लेकिन ये तीनों दो काम ऐसे करते हैं, दो काम ऐसे करते हैं तीनों, और कोई दिक्कत नहीं है। दो काम ये तीनों ऐसे करते हैं, और आप समझिएगा ये तीनों बिजनेस ओनर ये दो काम क्यों करते हैं। पहला काम ये करते हैं, इन्होंने एफएमसीजी में कदम रखा। ट्रक से लेके नमक तक की कहानी आपको पता है। रिलायंस जियो स्टोर आज आपके सामने, रिलायंस फ्रेश आप जानते ही हो, और अगर मैं बिरलास की बात करूं तो मोर के स्टोर्स है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आप चीजों को रिलेट कर सकें। आपको टाटा बोलने में बहुत प्राउड फील होता है, अरे टाटा, अरे बिरलास, अरे अंबानी, बहुत। अरे भाई साहब वो भी इंसान ही थे, उनके पिताजी ने एक डिसीजन लिया, एक आइडिया पे काम किया, वो बिजनेस ओनर बन गए। हम नौकरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हमारा बच्चा भी नौकरी करेगा। मुझे लात मार के 60 साल की उम्र में निकाल देंगे, मेरी तनख्वाह हो सकता है 3 लाख रुपए उस समय, और कट पिट के मेरे को मिलेगी पेंशन के तौर पे मुश्किल से 70-80 हजार रुपए। उस समय महंगाई कितनी होगी, वो 70-80 हजार रुपए आज के 20 हजार के बराबर होंगे। बस कर लो, जी लो अपनी जिंदगी जो बची हुई है। और बच्चे रगड़ रहे होंगे नौकरी के लिए,
मेरी डिग्री उनके काम नहीं आएगी, मेरा ऑफिसर कैडर उनके काम नहीं आएगा। ये तो हकीकत है ना। लेकिन बिजनेसमैन की तो आप जानते हो ना, मैं जहां पे बिजनेस बिल्ड कर दूंगा वहां से मेरा बच्चा शुरू करेगा। अगर मेरी जिंदगी बिजनेस बिल्ड करने में खत्म भी होगी तो मेरी आने वाली पीढ़ी कहां से शुरू करेगी? इसी के एग्जांपल मैंने आपको दी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये तीनों के तीनों इस बिजनेस में क्यों, एफएमसीजी में, क्योंकि ये सबसे बड़ा बिजनेस है। लॉकडाउन के अंदर अगर कोई बिजनेस चल रहा था तो यही चल रहा था, और कम्युनिकेशन का चल रहा था, डेटा का चल रहा था, ये आप जानते हैं। तो ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, इसलिए इन लोगों ने किया। साथ में ये हेल्थ इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, इन सबके हॉस्पिटल्स हैं, और हॉस्पिटल में ये लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। आप ये जानते हो कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं और हमारे साथ कोई भी चैलेंजेस हो, किसी भी तरीके का चैलेंज हो, हम अपनी सारी दौलत बेच के भी अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, कभी भी मरने नहीं देना चाहते इस शरीर को। मेरा आपसे ये सवाल है कि आज आपका शरीर स्वस्थ है, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन दूं तो आप लेना पसंद करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लेना पसंद करेंगे। सब तो नहीं लेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैक्सिमम लेंगे। ठीक उसी तरह आज अगर मैं बता दूं जनाब ये कोरोना की वैक्सीन डेवलप हो गई है, लाइन लग जाएगी भाई साहब, लाइन लग जाएगी। क्योंकि जब हम जलते हैं ना, जब हम जलते हैं तो तुरंत हमको मल्लम चाहिए, और जलने की संभावना हो ना तो हमें डर नहीं लगता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिंदगी हर बार झुलसाती है। इससे पहले कि जिंदगी झुलसा दे, आप पहले से इतना कुछ सोर्स इकट्ठा कर लो कि आप झुलस ना पाओ। इसी के साथ एक इंडस्ट्री और काम कर रही है जिसको हम बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, और ये रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। मैं आपसे आगे बात करूंगा इसके बारे में। जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लोग इसको बहुत सारे निगेटिव नामों से जानते हैं, पर हाँ, इसका नाम डायरेक्ट सेलिंग ही है। ये क्यों करनी चाहिए इसके बारे में हम कुछ अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। ये आपके सामने एक्सपर्ट्स हैं। आप देखिए, अब्दुल कलाम साहब है। अब्दुल कलाम साहब अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में बोलोगे तो आप कितने सारे क्वेश्चन मार्क लगाओगे? मेरा सवाल है आपसे। अगर बिल गेट्स, जिसको हम सुनते आ रहे हैं, मेरी 41 साल की उम्र होने जा रही है, और जब से मैंने होश संभाला मैं सुनता हुआ आ रहा हूं कि बिल गेट्स दुनिया के अमीर आदमी है। अगर ये कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ दौलत अगर मेरी चली जाए तो मैं दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करके अपनी दौलत को वापस पाना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है दौलत कमाने का। और हम ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे। भाई साहब मत करिए। मैं जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति जोधपुर के अंदर एक बहुत ही फेमस स्कूल में इंग्लिश के लेक्चरर, स्कूल 4.5 महीने 5 महीने से बंद, सैलरी बंद, तो बेचारे जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके वो तसला लेके गारा मिट्टी धुल रहे हैं। कैसे ना ढोए वो। एक बेटा बीटेक कर रहा है, पैसा चाहिए। एक बेटा 11th कर रहा है, पैसा चाहिए। घर में वाइफ है, हाउस वाइफ है, पैसा चाहिए। 750 रुपए लेके जाते हैं, घर चलाते हैं। ठीक है, बाद में सिचुएशन संभल जाएगी, लेकिन जब मजबूरी आती है तो आदमी वो काम भी करता है जिसका सपने में सोचता भी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मिट्टी धोने से या जो आपका मजदूर है उस काम से ये काम, आप डिफरेंस करिए, राइट? ये काम कितना शानदार है मैं आपको आगे बताता हूँ, आप प्रेजेंटेशन में बने रहिए। डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल डेटा आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे आप आईटी का ग्लोबल डेटा देखते हो, जैसे आप जो है ऑटोमोबाइल का ग्लोबल डेटा देखते हो, वैसे ही डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 33% वेलनेस इंडस्ट्री इसमें ग्रो कर रही है। 31.2% इसमें डेली यूज के प्रोडक्ट जो ग्रो कर रहे हैं। ओवरऑल 65% ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है सिर्फ 2 कैटेगरी में, और वो कैटेगरी आपको मिल जाए तो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। अगर इसकी हम ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं $183 बिलियन से बढ़ते बढ़ते आज $192 बिलियन पे, और एक साल भी डिप नहीं किया। और इस साल जो गया वो $215 बिलियन गया है। मतलब नीचे ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं नीचे आ रही है मैं आपसे आगे बात करूंगा। टॉप 10 वर्ल्ड का जो मार्केट है उसमें चाइना अमेरिका दोनों कंट्रीज को हम अच्छे से जानते हैं। चाइना और अमेरिका को, एक ताकतवर है, दूसरा पॉपुलेशन में ताकतवर है, वैसे भी ताकतवर है, आप सोचो। और ये टॉप 10 में हिंदुस्तान का नाम क्यों नहीं है? हम हर जगह सुनते हैं कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है हिंदुस्तान का, बट इसमें क्यों नहीं? इसमें इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास में जो बैक इंफॉर्मेशन है वो प्यूरिफाई नहीं है। वो इतनी ज्यादा धुंधली है कि हम इसके डिसीजन ले जाते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में कोई भी निर्णय ले बैठते हैं। एक और डेटा आपके सामने, आप जरा समझिए तो सही। आप सोचिए, जब 2.25 लाख करोड़ का बिजनेस यूएस में हो सकता है, 2.25 लाख करोड़ का बिजनेस चाइना में हो सकता है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन तो हम ही लेके बैठे हैं चाइना के बाद, और हम कितना कर रहे हैं? 8 से 10 हजार करोड़। पिछले साल का 15,000 करोड़ गया। आप सोच के तो देखिए, जब 2 लाख करोड़ का बिजनेस आपके यहाँ हो रहा होगा और उसमें से 1,20,000 करोड़ आपके बीच में बट रहा होगा, जी हाँ 1,20,000 करोड़ आपके बीच में बट रहा होगा, तो कितना पैसा आपके पॉकेट में आ सकता है? ठीक है, कुछ लोगों को पैसे से एलर्जी होती है तो वो इस प्रेजेंटेशन को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन पैसे की ताकत हम और आप जानते हैं। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से आज जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ ट्रीटमेंट करा रहा है? बगल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। और एक कहाँ ट्रीटमेंट करा रहा है? लीलावती हॉस्पिटल में। वो सेलिब्रिटी है इसलिए नहीं, पैसा इसलिए।
अगर आपके पास पैसा है, आप हिंदुस्तान के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट मनी फैक्टर, राइट? अब अगर देखें इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, किसी भी सेक्टर में, वो होते हैं 35 से 44 साल, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे तेज तर्रार। और सबसे बड़ा डेटा इन्हीं का है। 26% लोग इस वर्ल्ड के अंदर 35 से 44 साल की एज के हैं। मैं भी 35 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में आया था। आपको मैं आज अपनी ग्रोथ दिखाऊंगा पार्ट टाइम में। आप देखिए आज की डेट में मीडिया क्या बात कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। सीएनबीसी क्रेडिबल आवाज है, आपसे बात कर रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन टाइम, जोर होना चाहिए। आप सोचिए एबीपी न्यूज क्या बात कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमें लोकल पे फोकस होना चाहिए, फिर वोकल भी करना चाहिए। इस तरह हम ग्लोबल होंगे और हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। अगर ये कॉम्बिनेशन भी अगर आपको मिल जाए एक प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी ये समस्या भी सॉल्व होगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस 2013 का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हूं। 2015 में 10,000 करोड़ के बारे में बोला था, जो हो चुका। 2013 में बोला था, आज 2020 है, 34,000 करोड़ बोला है। ये इससे ज्यादा जा रहा है। इस साल का जब डेटा देखेंगे, इससे ज्यादा मिलेगा आपको 2020 में। उसको नहीं पता था कोरोना आएगा। आप जरा सोच के देखिए, क्या आप अपने आप को इस मजबूरी से कभी जीते भी अलग कर पाओगे? कौन सी मजबूरी? सुबह उठ के पेस्ट करना है? क्या पॉसिबल है आपके पास, मान लीजिए आपकी इनकम जीरो हो चुकी है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि 15 दिन में एक बार पेस्ट करके काम चला लें? ऐसा हो सकता है कि 10 दिन में एक बार नहा लें? ऐसा हो सकता है कि 4 दिन में एक बार खाना खा लें? ऐसा हो सकता है कि बर्तन सिर्फ एक बार धुलें एक हफ्ते में? संभव है क्या? नहीं है ना। तो आप सोचो कितनी बड़ी मजबूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हम 50,000 की नौकरी जब चली जाती है तो 10,000 पे क्यों करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता है 10,000 पे कम से कम दाल रोटी तो चलेगी। तब हमारा सो कॉल्ड एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से हम 1 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, सो कॉल्ड हमारा एक वर्ड बोल रहा हूं ईजीओ, कहां चला जाता है? मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने आप को मजबूर आगे जाके होना पड़े उससे पहले सॉल्यूशन करते हैं ना। आप सोच के देखो किस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। सोचिए तो सही, 135 करोड़ हिंदुस्तान में 10 रुपया रोज खर्च करते हैं इन्हीं चीजों पे जो आपके सामने है। 1350 करोड़ का बिजनेस होता है, और 1350 करोड़ जब मार्केट में आता है तो आपकी जेब में क्या जाता है? सवाल है मेरा आपसे। और क्या आप जाने से रोक पाएंगे? अगर नहीं, तो अगर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूं कि ये पैसा वापस आपकी जेब का रास्ता ले सकता है, कैसे लेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मन तो बनाइए कम से कम कि हाँ जी, 100 रुपए खर्च करेंगे तो 50 रुपए मिलेंगे, तो इससे बढ़िया क्या बात है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जो ब्रांड आपके लेफ्ट में दिख रहा है, ये ब्रांड आप क्यों यूज करते हो? आप सोचो तो सही। आपका मेन पर्पज जो है वो सॉल्व होना चाहिए। और अगर इसको 10 रुपए से 100 रुपए करें तो कितना हुआ? 13,500 करोड़। माय गुडनेस, मुझे नहीं पता कितने लोगों की वेल्थ यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की होगी, या 2 करोड़ रुपए की होगी, या 5 करोड़ रुपए की होगी। और मैं 1,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जी हाँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक जबरदस्त ब्रांड से, जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अरे हमने तो ये सुना नहीं। अरे हम इसके बारे में जानते हैं। यही दो चीज सुनने को मिलती है मेरे को। दोनों लोग यहीं रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ आगे। जिनको पता है उनको भी समझाता हूँ, जिनको नहीं पता वो तो समझ ही जाएंगे। एक ऐसा इंडियन ब्रांड है, आपने बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना। एक कौन सी कंपनी है, अमेरिका की कोई कंपनी है जिसका नाम एमवे करके मैंने सुना है, सब जानते होंगे उसको। अमेरिका से आई 1998 में और हिंदुस्तान में बिजनेस कर रही है। 1700-1800 करोड़ करती है हिंदुस्तानी का, पर जाता किधर? अमेरिका। और बोलते हैं अमेरिका ताकतवर है। प्राउड करिए आप इस ब्रांड के ऊपर। इकलौता हिंदुस्तानी ब्रांड है जो अमेरिका जैसे देश की कंपनियों की बैंड बजा के रखती है उसने हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। जो ब्रांड 20 साल तक नंबर 1 रहा, उस ब्रांड को पीछे छोड़ा है एक हिंदुस्तानी ब्रांड ने। एक जेन्युइन ब्रांड जो आज की डेट में 8 कंट्री से हिंदुस्तान के लिए रेवेन्यू लेकर आता है। मैं आपसे ये भी कहता हूं कि जनाब पेश तो करना पड़ेगा, पेश तो करना पड़ेगा। कोलगेट रगड़ रगड़ के इंग्लैंड, जिन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया, हम उसको पैसा देते रहे, राइट। आज जब गोरे हमारा पेस्ट घिसेंगे और पैसा आपके अकाउंट में आएगा, यानी हिंदुस्तान के अकाउंट में आएगा, पल भर के लिए सोचे तो सही, मेरे अकाउंट में तो आता है आज की डेट में। जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं उसका 150 करोड़ का कारपोरेट ऑफिस है, जो आपका है। कहते हैं बिजनेस करने के लिए हमारा कुछ प्लेस होना चाहिए। आपको प्लेस ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अपना खुद का शॉपिंग पोर्टल है, जिसमें 5,000 से ज्यादा वो प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, और इस पे एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट लेते हो। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो डब्ल्यूएचओ जीएमपी अवार्डेड है। मुझे नहीं पता आपके घर में कौन जो प्रोडक्ट आते हैं, जो हमारे नए गेस्ट हैं, उन प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन आपने क्या देगा? हाँ, टीवी में ऐड जरूर देगा, पर सर्टिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता। लेकिन हम जो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विस्टीज के माध्यम से, एक इंडियन ब्रांड के माध्यम से, एक स्वदेशी ब्रांड के माध्यम से, उनके सर्टिफिकेशन आपके सामने है।
प्रोडक्ट्स को यूएस एफडीए तक के सर्टिफिकेशन है। आप सोचिए, हम भागते हैं ना, कुछ लोग ब्रांड की तरफ भागते हैं, नहीं ये वाला ब्रांड लेंगे, वो वाला ब्रांड लेंगे। जनाब, आपके पास अपना हिंदुस्तानी ब्रांड है जो विदेश में धूम मचा रहा है। इसकी ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, 5 करोड़ से कंपनी स्टार्ट हुई थी 2004 में, और आज ये 2500 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। 2500 करोड़, और एक भी साल ऐसा नहीं है जब बिजनेस नीचे गया हो। रैंकिंग आप देख सकते हैं, 2017 में 93rd पोजीशन, वर्ल्ड की रैंकिंग बता रहा हूं मैं, हिंदुस्तान में तो नंबर 1 है। 2018 में 63rd पोजीशन पे, 2019 में 30th रैंक पे पहुंची। जरा सोचिए तो सही, 30-30 नंबर की जंप, 30-30 पायदान की जंप एक इंडियन कंपनी ले रही है वर्ल्ड के अंदर। मिरेकुलस सक्सेस। आप सोचिए तो सही। आज मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको कुछ जबरदस्त दिखाने वाला हूं, आप बने रहिए। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया, जहां पे आपको जो प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे वो आपको मैन्युफैक्चर करके मिलेंगे। 9 से ज्यादा वेयर हाउस जो पैन इंडिया में आपको सर्विस देंगे। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं यहाँ इस अपने घर में बैठा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में मेरी शॉपिंग चल रही है, सारे हिंदुस्तान में मेरी दुकानें हैं, सारे हिंदुस्तान में मेरे शोरूम हैं। यस, मैं उनका ऑनर हूँ। मैं बताऊंगा कैसे। देखिए जरा कितने ब्यूटीफुल ऑफिसेज हैं, 47 ब्रांच ऑफिसेज हैं आपके लिए। एक ऑफिस खोलने में कितना खर्चा होता है जरा सोचो, और 47 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस आपके लिए हैं। अल्ट्रा लग्जरियस जो है आपके लिए फैसिलिटीज हैं, प्रोजेक्टर हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, एसी है, स्क्रीन्स हैं। दिखाता हूं आपको, ये ऑफिस के गेटअप हैं। और इस ऑफिस में आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस मीटिंग करते हैं और एक पैसा आपका लगता नहीं है। क्या कमाल का बिजनेस है, क्या कमाल का बिजनेस, एक पैसा नहीं लगता जेब में। आप सोचिए, 4000 से ज्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है जो ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्विसेज दे रहे हैं। और मजे की बात देखो, जब वहां से प्रोडक्ट बिकता है ना, तो कमीशन आपके अकाउंट में आता है। यही 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 बेसिकली एक दुकानदार जब अपने अपने दुकान पे प्रोडक्ट रखता है ना, अपने दुकान पे, और जब वहां से कोई ग्राहक लेके जाता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कमीशन कहलाता है। आपने कोई दुकान खोली नहीं है, ना खोलोगे, और फिर भी दुकान से माल बिकेगा, कमीशन आपके अकाउंट में आएगा। सोचो तो सही, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 24,000 से ज्यादा वर्चुअल ट्रेनिंग देते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। आप यहाँ कहीं भी, आप एनसीआर में बैठो, कहीं भी बैठो, आपने दुबई में किसी को स्पॉन्सर कर दिया, दुबई में किसी को बिजनेस पार्टनर बना लिया, आप सोचिए उसको ट्रेन कौन करेगा। आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिस्टम अवेलेबल है जिससे वो ट्रेन हो जाएगा और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जी हाँ, हम नंबर 1 क्यों हुए और वर्ल्ड में हमने इस तरह से 30-30 पायदान की छलांग क्यों लगाई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की आत्मा, जी हाँ आत्मा, जी हाँ आत्मा, वो कहते हैं ना ये बॉडी है, आत्मा निकाल दो तो क्या बचेगा? डेड बॉडी। ठीक है, तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट अगर इतना कमाल कर रहे हैं कि 2500 करोड़ का टर्नओवर है और हिंदुस्तान में नंबर 1 है, तो आप सोचिए तो सही, कमाल होंगे कि नहीं होंगे। मैं आपको कुछ एविडेंसेस दूंगा आज। हम 18 कैटेगरी में काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मदर डेयरी का भी अगर एक वेंचर खोलो, अगर अमूल की भी एक फ्रेंचाइजी लो, तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए जरा सोचिए तो सही, और आएगा कितना सोचिए तो सही, और कब तक आएगा ये भी सोचिए। और यहाँ पे आपकी मजबूरी ही आपका बिजनेस कहलाती है। मैंने बताया था ना पहले, मजबूरी, पेस्ट करना, खाना खाना, कपड़े धुलना, ये सब मजबूरियां ही तो हैं, और यही मजबूरी बिजनेस बन जाती है। इससे ज्यादा मैं कहूंगा थ्रिलिंग क्या हो सकता है आपके लिए? आप पैसा खर्च करें और वो बिजनेस का रूप ले ले। यस, आपके एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट का रूप लेने जा रहे हैं। 18 कैटेगरी में हम डील करते हैं घर का कोई भी प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको बताया, जो आपकी हेल्थ इंडस्ट्री है ना, जिसमें डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, आपकी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एमआरस, आपकी डायग्नोसिस लैब्स, ये जितना भी पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में केवल 8 से 10% कस्टमर हैं, लेकिन बाकी 90% कस्टमर आपके पास हैं इस न्यूट्रिशन पे। आज की डेट में क्या बात हो रही है? या तो कोरोना की बात कर लो या इम्यूनिटी की बात कर लो। ये इम्यूनिटी क्या है जानते तो आप भी हैं, लेकिन कैसे बढ़ेगी? एक दिन में नहीं बढ़ती, लेकिन अगर सही न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल जाए तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप ज्यादा बेहतर तरीके से किसी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ सकते हो। लेकिन जो खाना आप खा रहे हो, मेरा सवाल है आपसे, उस खाने में क्या उतना न्यूट्रिशन बाकी है? सवाल है मेरा आपसे। ये आप देख रहे हैं, ये 4 फोटो मेरे अलग अलग दिन के हैं, और जो मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये मेरा न्यूट्रिशन है। 50 साल का भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। अगर आप भी ऐसे दिखना चाहते हो तो आज ही न्यूट्रिशन शुरू करें, और सही न्यूट्रिशन शुरू करें जो आपकी पॉकेट में भी आता हो। एयर प्यूरीफायर, मैं आगे आपसे बात करूंगा। एक पुलिस इंस्पेक्टर सामने बैठा हुआ है, मजे की बात देखो, न्यूट्रिशन रख के बैठा हुआ है। आज की डेट में हर व्यक्ति इसकी ताकत समझ रहा है। पर्सनल केयर, हर एक प्रोडक्ट जो आपके वॉशरूम में यूज होता है, आपकी वार्डरोब में यूज होता है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है।
एयर प्यूरिफायर कमाल का प्रोडक्ट है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन की कई लेयर की आपको फैसिलिटी देता है, कई लेयर की। इसका एविडेंस मैं आपको दे रहा हूं। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस महाराष्ट्र पुणे के अंदर। ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये कोविड-19 हॉस्पिटल है पुणे का। पुणे की सिचुएशन आप जानते हैं क्या है। 111 एयर प्यूरिफायर इन अ सिंगल डे कोविड-19 के जहां जहां पेशेंट रखे गए वहां पे लगाए गए। आप सोचो ये पागल तो है नहीं जो लगाएंगे। डॉक्टर भैया बहुत अकलमंद होते हैं इन सब चीजों में, बहुत अकलमंद होते हैं। सारे टेस्टिंग टूस्टिंग करके लगाए होंगे, और अब रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और जब यहां से ये बाहर निकलेगी तो आप सोचो कहां कहां तक फैलेगी। और आप इस एयर प्यूरिफायर के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करते ही। जी हाँ, आपके पास में शार्प एयर प्यूरिफायर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ चुकी है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं। इसके साथ साथ आपको वुमेन्स हाइजीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। आपका वाटर प्यूरिफायर है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और आप देखिए हमने एक और कैटेगरी लॉन्च की जिसको ऑटोमोबाइल सेगमेंट के नाम से जानते हैं। आज की डेट में पेट्रोल और डीजल से कौन कौन खुश है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर आप खुश हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुश नहीं है तो ये सॉल्यूशन आपके लिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस 10% तक कम कर देगा। मिनिमम बोल रहा हूं मैं 10%, 15% तक की गारंटी है। अगर 80 रुपए का पेट्रोल को यूज कर रहा है, अगर उसको 8 रुपए कम हो जाए, आप सोचो कितना बढ़िया काम हो गया। और एक छोटा सा पाउच है लेकिन 30,000 किलोमीटर तक आपको माइलेज देगा, मेंटेनेंस कम करेगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ये आपको मैं एक डेटा किस तरीके से एवरेज बढ़ा, सर फैबुलस, मेरी होंडा WRV। इसी तरीके से हमने एक ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च किया जो पेटा सर्टिफाइड है। पेटा सर्टिफाइड का मतलब समझ रहे हो, दैट मीन जानवरों का कोई अंश नहीं है। मैं आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्रांड तो ले ही रहे हो। आज आपके घर जितने भी मेरे इनवाइटीज हैं, जितने भी गेस्ट हैं मेरे, आप सोचिए आप कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट ले ही रहे हैं ना। और प्रोडक्ट लेने का मार्केट में मॉडल क्या आपके पास में, आपके पास एक ट्रेडिशनल मॉडल है जिसमें आप बहुत सारे मीडिएटर के जरिए प्रोडक्ट लेते हैं, या आप सुपरमार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, या ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हैं। इन सारी कैटेगरीज में आप ये जानते हो कि 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता तो 30-40 में, लेकिन आप एमआरपी कितनी पे करते हो। कुछ स्मार्ट कंज्यूमर भी हैं जो 5 से 10% का कार्ड बना के इजी डे का डिस्काउंट भी लेते हैं, वेरी नाइस। लेकिन मैं इससे बहुत आगे की बात करूंगा, आपसे बहुत आगे की बात करूंगा, बहुत ज्यादा आगे की बात करूंगा। ये एक विन और लूज सिचुएशन है जो मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूं। लेकिन अब जो मॉडल आपके सामने आया ये ओनली विन विन सिचुएशन है। इट्स कॉल्ड अ पार्टनरशिप मॉडल। कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर ये विन विन मॉडल पे काम करते हैं, बीच में हमें कोई नहीं चाहिए। देखिए मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है, ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये प्रोडक्ट बनाता है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, बिकॉज कंज्यूमर की नीड नहीं होगी तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं आप और मैं, जो हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, और दूसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरर, तीसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए। मुझे नहीं पता ये जो हीरोइन सामने देख रहे हो आपको चाहिए क्या, ये चाहिए। अरे जो प्रोडक्ट यूज करे वो आपसे बात करे, उससे बेटर कोई टेस्टिमोनियल हो सकता है आपके लिए। और जो बीच में जितने भी बैठे हुए हैं, अगर इसका सिंपल मैकेनिज्म अगर खोज लिया जाए, और जो 60% का पैसा है वो आप ही की पॉकेट में डाइवर्ट कर दिया जाए, तो कितने लोग ऐसे करके फेंक देंगे, नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। भाई साहब ऐसा मत करना, अगर नहीं चाहिए तो मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, मुझे दे देना, लेकिन ये पैसा आता है। और जो शख्स आपसे बात कर रहा है वो आर्मी कैंटीन का कस्टमर है, और आप में से बहुत कम लोग होंगे जो आर्मी कैंटीन अवेल करते होंगे। जी हाँ, तो आइए मैं आपसे बात करता हूँ कि 55% का बेनिफिट आपको आता है तो कैसे आता है। बेसिकली प्रोडक्ट यूज करना आपकी मजबूरी है, यस मजबूरी है, बच नहीं सकते। आप क्यों ना इंटेंसिव क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करें, 100% सब्सटेंस गारंटी, मनी पे गारंटी के साथ में यूज करें। अफोर्डेबल प्राइसिंग है, 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिल जाता है जो आप इजी डे में ले रहे थे या कहीं और ले रहे थे। 5 से 11% कैशबैक मिल जाता है जो कहीं और नहीं मिलता। 10% के प्रोडक्ट इमीडिएट जब भी आप परचेजिंग करोगे आपको फ्री मिल जाएंगे, जो कहीं मिलते नहीं है ना कभी मिलेंगे। ओकेशनली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी बेनिफिट। कार्ड बना के मैं 10 साल तक बैठा रहूं, इजी डे का 10% के डिस्काउंट पे चलता रहूं, लेकिन लॉयल कंज्यूमर होने के बावजूद मेरे को लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिलता। और वेस्टीज ब्रांड आपसे ये कहता है कि आपको जबरदस्त लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर 3,000 रुपए का भी प्रोडक्ट 4 महीने कंज्यूम करते हैं, 5 महीने फोकट ले जाओ। जी हाँ, फ्री ले जाओ। अरे मजाक लग रहा है आपको, यूज करके देखो। अभी यहां से चेक फाड़ के आपको दे देता हूं मैं, आप सिक्योरिटी के तौर पर रखिए अगर आपको प्रोडक्ट फ्री नहीं आए तो। जी हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप हो राजा और आपकी एक पावर है, और वो पावर है रिकमेंडेशन की। हम है ना रायचंद, तो दीजिए ना भर भर के राय और कमाइए ना भर भर के पैसा अकाउंट में। कितना और कैसे मैं आपसे बात करूंगा। 55% के बेनिफिट है। कुछ लोग ये बोलते हैं भाई साहब जो पैसा आप मुझे दे रहे हो वो पैसा आपने प्रोडक्ट में बढ़ा दिया। क्या बात कर रहे हो, आपने बहुत इंटेलिजेंट बात की है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आपका डिटॉल साबुन है वो मार्केट का एक अच्छा ब्रांड माना जाता है। 40 रुपए का साबुन आता है, 75 ग्राम का आता है, और इसमें मिंट मिला होता है।
दूसरा साबुन मैं आपको दिखा रहा हूँ वेस्टीज का, वो भी 40 रुपए एमआरपी का है और उसमें नीम तुलसी पुदीना मिला होता है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो नीम तुलसी पुदीना। और डिटॉल खुद कहता है मैं ग्रेड 3 यानी थर्ड ग्रेड का साबुन हूं, और वेस्टीज आपसे कहती है मैं फर्स्ट ग्रेड का साबुन हूं, ग्रेड 1। जॉनसन बेबी सोप पे लिखा हुआ ग्रेड 1, जिससे बच्चों को नहलाया जाता है। दिस इज द क्वालिटी। एंड व्हाट अबाउट द प्राइसेस? 40 रुपए का साबुन आप इजी डे में 35 का ले आओगे, लेकिन ये 40 रुपए का साबुन वेस्टीज आपको देती है 20 रुपए में। 20 रुपए में ग्रेड 1 का साबुन मार्केट में ढूंढ के निकाल देना। अगर आपको 40 रुपए में 100 ग्राम मिल जाए तो भाई साहब मैं मान जाऊं, जिंदगी में मेरे से साबुन फ्री लेते रहना अगर ग्रेड 1 का साबुन आपको मिल जाए तो। चाय की, अरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप बाकी की स्टडी खुद करिएगा। हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस देखिए, एक सतना में शॉपिंग हो रही है तो एक लखनऊ में शॉपिंग हो रही है तो एक मुंबई में शॉपिंग हो रही है तो एक आगरा में शॉपिंग हो रही है, और पैसा रुकेगा नहीं। दीज आर अवर शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। माय गुडनेस, शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। ये दुकानें, अगर मैं अकेला एक दुकान खोलने के लिए जाऊंगा तो लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे और माल बेचने वाला बन जाऊंगा। मैं उससे भी ज्यादा स्मार्ट हूं और आपको भी स्मार्ट बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप इच्छा रखते हो स्मार्ट बनने की तो। और स्मार्टनेस क्या है? बिना पैसा लगाए 4000 दुकानें खोल दी हैं, 4000 शोरूम खोल दिए हैं, और उसमें जब भी माल बिकेगा आपके अकाउंट में पैसा आएगा। यही तो बिजनेस है शोरूम खोलने का। मैं आपको आगे लेके चलता हूं, देखिए ना। जब हम ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हमारी हाउसवाइफ क्या करती है? पर यहाँ पे हाउसवाइफ ने अपनी एक अलग ही इमेज बना दी और इतना कमाल का काम किया है कि जो उनका पति घर वापस आता था और बॉस के बारे में चू 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 करता था और टेंशन घर लेके आता था, उसको बोला यार तुम्हारी टेंशन ही खत्म करनी है, 2 लाख मेरे अकाउंट में आते हैं और तुम 50,000 की नौकरी करते हो, वापस आओ हम दोनों मिलकर 5 लाख बनाते हैं। आपको दिखाऊंगा, मेरी बात पे हंसो मत, मैं आपको हकीकत दिखाऊंगा। हंसोगे तो फंस जाओगे, मतलब डिसीजन लोगे नहीं और चले जाओगे, और कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको आप खुद भी नहीं जानते। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हाउ टू अर्न रिच रॉयल्टी इनकम। कमाना तो सब चाहते हैं, तो दिमाग ओपन रखिए, बताने जा रहा हूं। ये 21st सेंचुरी ऑनलाइन बिजनेस है, 21वीं शताब्दी का बिजनेस। जोमेटो, ओयो, ओला, पेटीएम, अमेजॉन, सब जानते हो आप इस बिजनेस के बारे में और इनकी बड़ी भर भर के तारीफ करते हो, लेकिन जरा इसके आइडिया के बारे में बात तो करो। कंज्यूमर अलग, मैन्युफैक्चरर अलग, और बीच में एक तंबूरा लेके बैठ गया जोमेटो, ओयो। हमने क्या किया? इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? ओयो का ऐप हमारे पास भेज दिया, बोला भाई साहब 10 लोगों को भेज दो, आपको 40% डिस्काउंट देंगे। भेज दिया, 10 क्लाइंट उसको दे दिए, एक बार बेनिफिट ले लिया, उसके बाद क्या? ऐसे करके इन्होंने नेटवर्क बनाया। यानी हमारी रिकमेंडेशन की पावर का इन्होंने इस्तेमाल किया, वन टाइम बेनिफिट दिया, और आज की डेट में करोड़ों के स्वामी बने बैठे हैं और हम आज भी ऐप खेल रहे हैं। पर वेस्टीज का ऐप कमाल का ऐप है, जितना आप इसको फॉरवर्ड करोगे उतनी आपकी रिच रॉयल्टी इनकम कन्वर्ट होती चली जाएगी। कैसे? मैं आपसे बात करता हूं, ऐसे। वर्ड ऑफ माउथ, यही है सबसे बड़ी ताकत। भगवान जी दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ, पावर ऑफ रिकमेंडेशन। दूध नहीं मिल रहा था, दूध मैं समझता हूं इस सदी का सबसे महंगा दूध बिका था उस दिन। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ रिकमेंडेशन। आइए मैं आपसे आगे बात करता हूं। ये एक एनरिचमेंट प्लान है। आप अगर स्मार्ट कंज्यूमर बन चुके हो, 55% का बेनिफिट ले रहे हो, तो आगे की मैं आपसे बात करता हूं कि किस तरीके से आप इसमें एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा कर सकते हो। इसमें 9 तरीके से आपको इनकम आती है। आपको ट्रेवल फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, रॉयल्टी इनकम है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, आपके पास में डिस्काउंट है, आपके पास में रेफरेंस बोनस, बहुत सारा पैसा। कैसे आएगा आप बात करते हैं। अगर आप कंज्यूमर से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपका काम है कि जब भी समय मिलता है, मोबाइल हाथ में होता है और फेसबुक और व्हाट्सएप चालू हो जाता है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई चुटकुला आता है, कोई फोटो आती है, कोई वीडियो आती है, आप उसको लाइक करते हो देखने के बाद, यानी यूज करते हो इन्फॉर्मेशन, लाइक करते हो, उसको शेयर करते हो। और इस बात का कमाल देखिए, मार्क जुकरबर्ग जो कॉलेज ड्रॉपर है, उसने सिर्फ एक फेसबुक बनाया और आज टॉप 5 में है। क्यों? क्योंकि आप और मैं उसके नेटवर्क में हैं। आप और मैं उसके नेटवर्क में है। जब भी हमारा हमारा डेटा चलता है, जब भी हमारा टाइम जाता है, जब भी हम डिवाइस में टाइम देते हैं, तब तब वो पैसा कमाता है, आप नहीं कमाते। मैं आपसे सब इतना मॉडिफिकेशन कर रहा हूं कि आप ये करते रहिए, पर फेसबुक के लिए ना करके वेस्टीज के लिए कर लीजिए। पैसा आपका, नेटवर्क आपका, और आने वाले समय में आपकी पीढ़ी का। कैसे? मैं आपसे बात करता हूं। एक बहुत शानदार एग्जांपल आपके सामने है। जियो आज दुनिया की सबसे नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, लेकिन इसको बनाया किसने? आपने और मैंने। इसने क्या किया? इसने बहुत शानदार आइडिया रखा और 1.25 करोड़ रुपए इसने लगा दिया आपके और मेरे को फ्री देने में, राइट? और आज इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया।
सुबह लाइन में लगते थे, चाचा के लिए, मामा के लिए, फ्रेंड के लिए सिम लेकर आते थे, सिम लेकर आते थे, ऐसे नेटवर्क बनाया। और आज सर्विसेज अच्छी है तो नेटवर्क अपने आप बन रहा है। इसमें होता है क्या, सिम रजिस्ट्रेशन होती है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से, आपका मोबाइल नंबर आपको मिल जाता है, केवाईसी आपकी हो जाती है, और आप हर महीने करते हो रिचार्ज। अब पैसा कौन कमाता है? आइए दूसरे मॉडल की बात करते हैं, वेस्टीज की। सेम है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लाइफ टाइम के लिए, आपकी जनरेशन तक के लिए आपको एक बिजनेस आईडी दे दी जाती है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आप सिम फ्री लेकर आए। उसके बाद में आपको रीपर्चेज, जैसे यहाँ रिचार्ज करते हैं, रीपर्चेज करते हैं, रिचार्ज करना भी मजबूरी है और रीपर्चेज करना भी मजबूरी है। लेकिन एक तरफ बिजनेस किसी और का और एक तरफ बिजनेस आपका। कैसे होता है? बहुत सिंपल है जनाब, आपने प्रोडक्ट यूज किए और शेयर कर दिए हमारे और सिस्टम की बदौलत। कैसे करते हैं हम आपको सिखाएंगे, हम सिखाने के लिए तैयार हैं अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। होगा कैसे? आपने हमारी मदद से, सिस्टम की मदद से कुछ लोगों को बताया, ठीक है, और कुछ लोगों को जब बताया तो कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। फिर शायद हर कोई नहीं लेता, अच्छी चीज हर कोई यूज नहीं करता। सबको पता है दारू खराब है, सबको पता है स्मैक खराब है, सबको पता है चरस गांजा खराब है, सब नहीं लेते, लेकिन कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते। ठीक इसी तरह यहाँ भी होगा, दूध हर व्यक्ति नहीं पीता, पर कुछ पीते हैं कुछ नहीं पीते। ठीक इसी तरीके से होगा, रियल लाइफ एग्जांपल है। जो लोग मान जाएंगे, जो लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो पैसा बनाएंगे, वो बेनिफिट लेंगे। और इसी तरीके से रिकमेंडेशन मॉडल पे आपका बनता है नेटवर्क, ठीक वैसे जैसे जियो ने बनाया। और उसका कमाल क्या होगा मैं आपसे आगे बात करता हूँ। 50,000 से 1 लाख की इनकम अगले कुछ महीनों में आप अगर कमाना चाहते हो तो मॉडल क्या होगा मैं आपसे बात करता हूँ। 3 से 4,000 रुपए के प्रोडक्ट, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 3,000 के लेने पड़ेंगे भाई साहब, आपको जितने के लेने उतने के लो। पर मैं ये कहता हूँ जितना का घर में यूज होता है उतने का लीजिए। 3,000 का एग्जांपल लूं, आपने लिया, और जो प्रोडक्ट आप आज यूज कर रहे हो उनको जरा रिप्लेस करके जरा वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर लीजिए। अच्छे लगे तो आपके, नहीं लगे तो वापस कंपनी के, आपका क्या गया। और अगर अच्छे लग गए तो होगा क्या, आप सिस्टम की बदौलत कुछ लोगों को रिकमेंड करेंगे। 10, 15, 20 लोगों को एक महीने में रिकमेंड कर दिया, 5 से 6 लोगों ने बोला कि ठीक है यार आप अगर यूज कर रहे हो तो अच्छा ही होगा, हम भी करके देखते हैं, उनको भी अच्छे लगे तो बनता है आपका नेटवर्क। जो नेटवर्क आज तक आपने किसी और का बनाया वो ऑटोमेटिकली आपका बनेगा, किसी के पीछे नहीं पड़ना। जस्ट पास द इंफॉर्मेशन, जस्ट डू द रिकमेंडेशन। 7 लोग आपकी टीम में, आपको मिला के 3,000 रुपए की परचेजिंग, 21,000 रुपए का कारोबार, 1,500 रुपए का बेनिफिट आपका होता है। और यहां से शुरुआत होती है कोरोना इफेक्ट की। 6 लोग इन्फेक्शन में आ चुके हैं, अब उनसे 36 लोग इन्फेक्शन में आ गए, और आपका 43 लोगों का नेटवर्क बन के 3,000 की परचेजिंग होके 1,29,000 का कारोबार। और आपने एक प्रोडक्ट बेचा नहीं, आपने 3,000 के यूज किया, और आपके साथ में फैमिली ने यूज किया, बेचा कंपनी ने, टर्नओवर क्या लाया आपको, और आपकी जेब में आते हैं 15,000 रुपए। आज 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही बीटेक वाले को साहब, लाखों रुपए खर्च करके भी। पर ये कोरोना इफेक्ट रुकता कहाँ है, 500 से 50,000 पहुंच गया तो यहाँ भी तो पहुंचेगा। 43 से पहुंचने 259, जो 36 लोग आए उन्होंने 6 लोगों को रिकमेंड कर दिया, 216 लोग प्लस 43, 259, 3,000 की परचेजिंग, 7,70,000 का टर्नओवर, माल बिक गया। किससे, किसकी वजह से? आपकी पावर की वजह से। वो पावर है रिकमेंडेशन की, आपने कुछ लोगों को रिकमेंड किया और उन्होंने कुछ लोगों को रिकमेंड किया, नेटवर्क बनता चला गया, 80,000 रुपए की इनकम आपके अकाउंट में जाती है। अगर आज ये इनकम आपके अकाउंट में एडिशनल ऑन एंड एवरेज आ रही होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती, जरा सोच के देखिएगा। पर ये तो कंपाउंड इफेक्ट है। जैसे सूदखोर होते थे ना, कभी भी असल नहीं चुका पाते थे, ब्याज में ही किसान मर जाता था, ठीक वैसा ही है ये कंपाउंड इंटरेस्ट इतना खतरनाक है कि जब 236, 216 लोग 6 लोगों से बात करते हैं, 1296 का नेटवर्क बनता है, 1555 लोगों का नेटवर्क। और एक, आप सोचो 3,000 रुपए का परचेज, यहाँ थोड़ा डेटा गलत कर दिया मैंने, ये टर्नओवर आएगा आपका लगभग 45 से 46 लाख रुपए, और आपकी इनकम होगी 5 लाख रुपए। घबराइए मत, दिमाग को यकीन करने दीजिए, जरा इत्मीनान से देखिए इसको, इसको थोड़ा सा देखिए, जी भर के थोड़ा सा फील करिए 5 लाख की इनकम को, फील करिए माय डियर फ्रेंड, फील करिए। क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन्होंने फील की वो अर्न कर रहे हैं, आप भी फील करेंगे तो आप भी अर्न करेंगे, डोंट वरी। जब ये इनकम आएगी तब आपके पास में कोई बहाना रह जाएगा अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए? कोई बहाना रह जाएगा किसी चीज के लिए? नहीं ना। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ना प्राइस टैग वाली लाइफ नहीं चाहिए। भाई साहब वो लाइफ आएगी कैसे? रास्ता आपके सामने है, मुंह मोड़ के भी जा सकते हो और इसका दोनों हाथों से स्वागत भी कर सकते हो। भगवान नहीं आएंगे कुछ बताने के लिए, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी कुछ भी। बच्चों की एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने फीस जमा नहीं की, क्यों नहीं करी? बेईमान है इसलिए नहीं, पैसा नहीं आ रहा इसलिए। हमारे अभी आगरा के अंदर केंद्रीय विद्यालय के 2 बच्चे थे और वो ड्रेस में, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ड्रेस में मास्क लगा के मास्क बेच रहे थे। जब दैनिक जागरण वालों ने उनसे पूछा बेटा आप किस स्कूल से, बोला केंद्रीय विद्यालय से। क्या हुआ? बोला हमारे पापा फोटोग्राफर हैं और पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हमें फीस भरने के लिए पैसे जुटाने हैं।
आप और हम भाग्यशाली हैं जो अभी तक इस दौर से नहीं गुजरे हैं, और भाग्यशाली बने रहें इसके लिए ये प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। क्यों, आपको बताता हूँ। स्टार्ट कैसे करना, बेसिक, जैसे आपने कभी ईमेल आईडी खोला था, बेसिक डिटेल के साथ आपका नंबर खुल गया, जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है वो एक देवदूत है, ठीक उसी डॉक्टर की तरह जो डॉक्टर आज कोरोना इन्फेक्टेड लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको पता चले। मैं आपसे आगे बात करता हूँ। ये स्लाइड मेरी सबसे फेवरेट स्लाइड है, सबसे फेवरेट स्लाइड है। मैं लक्ष्य से एश्योर पे गया हूं। लक्ष्य से तब तक झागी निकल रहा था, नाली में बह रहा था, पैसा तो फिर भी खर्च हो रहा था, और पैसा एश्योर में भी खर्च हो रहा है, लेकिन बहुत कम। लेकिन निकल क्या रहा है, होंडा WRV। आपको पसंद नहीं, कोई बात नहीं है, आप बड़ी ले लेना। अगर नहीं लेना चाहते हो, आप बहुत दयावान हो, तो पैसा दान कर देना, लेकिन आपको भगवान ने कमाने का ताकत दी है तो कमाओ और सोसाइटी में दे दो, नाम होगा आपका। राइट, घर बैठ के नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा। आप पैसा कमाइए और लोगों में बांट दीजिए, आपका बहुत नाम होगा। अगर पैसे से आपको प्यार नहीं है तो दूसरों के लिए पैसा कमा लीजिए, बहुत बड़ा नाम छोड़ के जाएंगे, हो जाएंगे हमारे। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी वेल्थ सामने रख रहा हूँ। 429 रुपए की एक इनकम थी जो मैंने आर्मी कैंटीन छोड़ के, यहाँ से 7-8 हजार रुपए का मेरा घर का खर्चा था उस वक्त, जो आज 15,000 का, और मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिए 429 रुपए की इनकम हुई। मुझे नहीं पता आपके अकाउंट में पैसा आया नहीं आया आज तक, किसी भी मोड से, चाहे ऑनलाइन खरीदो चाहे ऑफलाइन खरीदो, चाहे सुपर मार्केट से खरीदो, किराना स्टोर से खरीदो, और ना आएगा, ना आएगा। पेटीएम एक बार पैसा देता है तो जिंदगी भर के लिए कस्टमर बना के छोड़ देता है। 2020 की इनकम मैं दिखा रहा हूँ, जो पिछला महीना बीता, 1,32,232 रुपए। ये एडिशनल इनकम है माय डियर फ्रेंड। मेरी वाइफ का पार्लर बंद हो गया, कोई बात नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब चल रही है, वहां से पैसा आ रहा है, डीए नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, पर हमने एक सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर दिया। 4 साल 4.5 साल पहले हमने ये डिसीजन ले लिया था। हमें थोड़ी पता था कोरोना कोई आएगा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता आगे 1 साल 2 साल 4 साल में क्या आएगा, लेकिन पैसा जेब में होगा तो सरवाइव कर जाओगे, पैसा जेब में नहीं होगा तो निपट जाओ। माफ करना, बहुत रेस्पेक्ट के साथ ये बात रख रहा हूं। अगर मेरी बात अगर आपको लगी हो, चुभी हो, तो आप और हम मिलकर बड़ा बिजनेस बनाएं। अगर नहीं चुभी, हंस रहे हो, तो कोई बात नहीं है। ताली बजाने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। हेल्प पीपल टू अर्न रिच रॉयल्टी इनकम। अब ये मैं उन लोगों के बारे में दिखाने जा रहा हूं जिनकी मैंने हेल्प की। राइट, मैंने आपको भी अपना हेल्प करने का ऑफर दिया है। जिनकी मैंने हेल्प की आपके सामने है। मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी आगरा से बिलोंग करते हैं। इस महीने का चेक 1 लाख जाएगा, पिछले महीने का चेक 70,524 है। 80,000 रुपए की इनकम माय डियर फ्रेंड छोटी नहीं होती, बिजनेस से टाटा नेक्सॉन चला रहे हैं। मिस्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, 1 लाख रुपए की इनकम पे, बहुत जल्दी दिसंबर तक पहुंच जाएंगे। 60,000 की इनकम आपके सामने, एस क्रॉस गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। 70,000 रुपए की सैलरी में होंडा WRV नहीं एडजस्ट हो पा रही थी, लेकिन चाहिए थी, बिजनेस कर लिए, 2 साल में होंडा WRV ले आए। एक स्टूडेंट जो इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी है हमारे साथ में, इस महीने 50,000 से ऊपर का चेक जा रहा है। लोगों की इनकम कम हो रही है, इनकी इनकम बढ़ रही है। अगर मैं आपसे ये बता दूं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, और आपत्ति मिस्टर अक्षय जुनेजा को भी नहीं होगी कि इनके फादर की नौकरी 6 महीने पहले, इनकी मदर की नहीं है, इनकी ब्रदर की नहीं है, तीनों लोग पैसे कमाने की स्थिति में नहीं है। अगर ये लड़का इस बिजनेस का डिसीजन नहीं लेता 3 साल पहले, तो रोजी रोटी की प्रॉब्लम हो जाती। तो खैरात बढ़ रही होगी ना कहीं पे, या गुरुद्वारे में जाके खाना खाना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, भविष्य में क्या छुपा है हमें नहीं पता। आज तैयारी करनी चाहिए जब हम खुशहाल हैं। ये हमारे साथ फौजी भाई हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। 22 साल की सर्विस देने के बाद ये रिटायर हुए, 28,000 रुपए की पेंशन मिली, जिसमें दाल रोटी चल जाएगी, लेकिन उन्होंने दाल रोटी में गुजारा करना उचित नहीं समझा, इस बिजनेस को समझा। 10 महीने के अंदर जो चेक आप देख रहे हैं 38,000 रुपए, लॉकडाउन में 60,000 से ऊपर की इनकम। कमाल का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, कमाल का। ये मेरे सीनियर है, मिस्टर अभिषेक चौहान, हो सकता है इस प्रेजेंटेशन में हो, 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम करते हैं। ये मेरे एक और सीनियर है निश्चित तोमर जी, 10 लाख रुपए की पैसिव इनकम ऑलरेडी 50 सोर्सों से है, लेकिन उसके बाद भी बिजनेस को करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को वो करते हैं प्यार, क्योंकि इस प्यार की बदौलत वो लोगों के घरों में इतनी खुशियां बांट रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं भी धन्य हूं ऐसी अपलाइन को पाके, जो आज मैं इतना पैसा बना रहा हूं और मेरे साथ लोग इतना पैसा बना रहे हैं। यही तो है कमाल की कम्युनिटी दोस्तों। ऑर्डिनरी लाइफ टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। ये बिजनेस ऐसा है, कोई भी कर सकता है। एक ऑटो ड्राइवर भी डस्टर चला सकता है 2 लाख की इनकम। एक हजामत बनाने वाला भी WRV के सपने देख सकता है। एक फुटपाथ पे शर्ट बेचने वाला टेलर भी BMW चला सकता है, कोई भी सपना देख सकता है। एक परचूनी की दुकान चलाने वाला भी मर्सिडीज ले सकता है, 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए की इनकम सोच सकता है। एक किसान आदमी भी मर्सिडीज ले सकता है, एक पान बेचने वाला भी मर्सिडीज ले सकता है। ये इतना ही आसान है जितना आसान मैंने आपके सामने रखा है। स्टूडेंट पावर, यूथ एम्पावरमेंट क्या है? 4.5 लाख रुपए का चेक, 24 साल की एज,
जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। लोग बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं 5-5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने पे। मैं किसी भी प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि इस प्रोफेशन की ताकत को भी समझ लीजिए। 25 साल का ये लड़का है, 4.5 साल से बिजनेस बिल्ड कर रहा है, 11 लाख रुपए की इनकम 2020 जून की। और ऐसा नहीं है कि मरे गिरे घर का है, इसके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस, उसके बाद भी फादर का बिजनेस ना करके इस इंडस्ट्री में कूदा। आज फादर इसको जिस रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो तो कमाते हैं 5-7 लाख 8 लाख 10 लाख, पर इसका 11 लाख बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कितने हेडिंग और इसमें कोई हेडिंग नहीं है। वुमेन्स एम्पावरमेंट 1,96,000। हमारी छोरियां भी छोरों से कम ना है। वो तो देख लिया ना, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, आज ऑडी भी चला रही है इस बिजनेस से। दीपाली पत्रवाला 35 लाख रुपए की इनकम, एक साधारण नौकरी से यहां तक का सफर। बहुत पावर है, पावर ऑफ पैसिव इनकम। समझाता हूं, लॉकडाउन की इनकम दिखा रहा हूं, लोगों ने लाखों रुपए बनाया। ये 2 भाई हैं, 72 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं। अब सोचो, एक ही घर में 71-72 लाख रुपए की इनकम एक महीने में। सिद्धार्थ सिंह सर 2020 जून का बोनस 1 करोड़ 4 लाख रुपए, एशिया के हाईएस्ट अर्नर कहलाते हैं। इस बिजनेस की ताकत, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मैं कोई एलआईसी नहीं बेच रहा हूं, पर आपको बता रहा हूं ये बिजनेस में पावर क्या है। सब कुछ कंबाइंड पैकेज है। जून 2020 यानी 6 जून 2020 को ये हमारे साथी हैं, पुणे से एक्सपायर हो चुके हैं, यानी हमारे बीच में नहीं है, पर बिजनेस को सिर्फ 2 साल बिल्ड कर पाए और इनकम है 5 लाख जब गए, और अब है 7 लाख। जीरो हो जाते हैं हम, जीरो। सुदर्शन मोहंती जी फरवरी 2017 में इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, लेकिन आज इनकम 11 लाख से ऊपर है मैडम की। क्रिएटेड सक्सेस और सक्सेस आइडियाज, इन लोगों से सीखिए तो सही। पिक्चर नहीं बन रही है, पर एडवर्टाइजमेंट से पैसा आ रहा है। इसे कहते हैं अकलमंदी। मैं सच बता रहा हूं, जितने छोटे लोग हैं वो बड़ा काम करने की सोचते हैं, और जितने बड़े लोग हैं वो छोटे काम को बड़ा बना देते हैं। देखिए ना, हिमानी नवरत्न तेल, कैडबरी चॉकलेट, बोरो प्लस, क्या है ये? ताकत समझिए, दैट इज योर पावर। लेजिटिमेट बिजनेस है ये। इसको कोई छोटा मोटा आदमी कर रहा है ऐसा नहीं है। छोटे मोटे जो मतलब एक लोअर क्लास के जो लोग हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी इक्वल है, लेकिन हायर क्लास के लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पैसिव इनकम। ये विवेक एंड सविता जैन जी हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, बीटेक एमबीए पीएचडी। आरबी गुप्ता जी गुड़गांव से हैं, एमबीबीएस एमडी, दोनों हस्बैंड वाइफ। मदन गोपाल राव स्मिता राय बनारस से हैं। बहुत बड़ा नाम है ये डॉक्टर जो है मेडिकल इंडस्ट्री में पूर्वांचल के अंदर। डॉक्टर मोहनन बेला प्रोफेसर है अगरतला यूनिवर्सिटी में। ज्योतिष कुमार नैयर साइंटिस्ट हैं। परिमला नीना देसाई बॉलीवुड एक्टर हैं। के सिंह जी एक आईएएस ऑफिसर है। माई सेल्फ मनोज कुमार डिफेंस में क्लास 1 ऑफिसर। आपको क्या लगता है, जब इस बिजनेस को हमने शुरू किया होगा तो हमारे दिमाग में ये सब ख्याल नहीं आए होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे हैं? कैसे होगा, लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तेल साबुन बेचने का धंधा है भाई साहब, बेचने का धंधा नहीं है ये, रिकमेंडेशन का धंधा है, और रिकमेंडेशन करते ही हैं। आप मोची तक को रिकमेंड कर देते हो, आप पार्लर तक को रिकमेंड कर देते हो, हर चीज आप रिकमेंड करते हो। और आज मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं कि आपकी रिकमेंडेशन की पावर से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ा कर सकते हैं। पैसा तो हमारी जेब में भी नहीं है करोड़ों रुपए जो बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना पैसा लगाए बिजनेस हो रहा है ना। खैर, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। ये आपको क्या दे सकता है? मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं। आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट आपको 15,000 लोगों के बीच में माइक लेके बोलने का मौका दे सकते हैं? क्या आपको ऑटोग्राफ देने का मौका दे सकते हैं? जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो रहे हैं वो, क्या वो प्रोडक्ट आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बना सकते हैं? जो प्रोडक्ट आज आपके घर में यूज हो रहे हैं वो, पर ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम है जो आप अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यस, मैं बिल्कुल अंत में आ चुका हूं। व्हाई एंड हाउ। ज्यादातर लोग हाउ के पीछे पड़े रहते हैं, सर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और हम पूछते पूछते हमारा गला दुख जाता। भाई साहब करना क्यों है? बताते नहीं है करना क्यों है। और मैं सच बताऊं, इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं है कि उनको जिंदगी में चाहिए क्या। आज मौका है, सोच लीजिए कब करना है, डिसाइड करिए। लेकिन वाई के चक्कर में पड़िए, हाउ के चक्कर में पड़िए, क्योंकि अगर मैं जो अभी बात बोलने जा रहा हूं ना, उससे आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे। जितने भी लोगों को ये पता है ना कि काम क्यों करना है, वो उन सब लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं जिनको ये पता है काम कैसे होगा। बिल गेट्स को पता था सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है, पढ़ा लिखा नहीं था, और कितने सारे लोगों को नौकरी दे दी उसने। मार्क जुकरबर्ग को
जो पता था कि सोशल नेटवर्क क्यों बनाना है, पढ़ा नहीं है, कॉलेज ड्रॉपर है, और कितने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, सोचो तो सही जरा आप। आज भी भाई साहब अब तो वाई पकड़ लो अपना, हाउ के चक्कर में मत पड़ो। बिजली बनानी है, ये वाई था, कैसे बनेगी पता नहीं था, इसलिए 9,999 प्रैक्टिकल करके बिजली बन गई, क्योंकि वाई स्ट्रांग था, इसलिए हाउ तैयार हो गया। ये हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल है जो हम सीखते हैं। माय गॉड, ये स्लाइड मेरी बहुत फेवरेट है, आस्क द एक्सपर्ट। आज मैंने यह बिजनेस प्रेजेंटेशन सुना, और उसके बाद में मैं पूछूंगा मम्मी से और पापा से जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन देखा नहीं, फिर मैं पूछूंगा अपनी बहन से, भाई से जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन देखा नहीं, फिर मैं पूछूंगा अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से जिसने ये प्रेजेंटेशन देखा नहीं। कमाल की बात है, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उससे हम पूछने के लिए जाएंगे कि ये बिजनेस करें कि नहीं करें, चलेगा कि नहीं चलेगा। आप भी ये जानते हो, आपको कोई भी कारोबार खोलना हो, आप उस कारोबार के एक्सपर्ट से बात करेंगे या लल्लू पंजू से बात करेंगे? रेस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूं, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, लेकिन ये फील्ड डिफरेंट है। डॉक्टर डॉक्टर बनने की सलाह दे सकता है, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, भले कितना भी पढ़ा लिखा, भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना देगा वो आपको, सोचो तो सही। आपको जो बनना है, उस फील्ड, जिस फील्ड में बनना है, उस फील्ड के एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। गलती मत कर बैठना, ये जो बोल रहा है ना, ये मेरा दर्द बोल रहा है, मैंने किया ना ये गलती। और सुनिएगा, सक्सेसफुल इंसान वो बहुत तेजी से होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, और जो हुनरमंद होते हैं ना, जो सोचते हैं कि नहीं हम करके गलती करेंगे फिर सीखेंगे, भाई साहब वो जमाना गया। जिंदगी में इतना समय नहीं है कि हम गलती करके सीखें फिर उसको ठीक करते फिरें। अरे जिन्होंने गलती कर दी सीख लेना। पहिए का आविष्कार हो गया, अब क्या मैं रेक्टेंगुलर पहिया लेके घूमता रहूंगा, गोल पहिया है, क्या जरूरत है मुझे पहिए का आविष्कार करने की, मिलता है रेडीमेड मार्केट में, ले आऊंगा गाड़ी में ठोक दूंगा। सिंपल एज दैट। कॉम्प्लिकेटेड दिमाग होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत आसान है, पर दिमाग को आसान कर लीजिए, और बहुत आसान भी है। सो एट लास्ट ये आपको तय करना है कि आप अपनी आर्थिक आजादी में कितना इंटरेस्ट रखते हो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप सही जगह पे हो, और अभी तक प्रेजेंटेशन में बने हो तो आपका डिसीजन भी हो चुका। चलिए चलते हैं इस आर्थिक आजादी की तरफ। ड्राइवर आपको बनना पड़ेगा, जी हाँ। और इस ट्रेन में बैठे होंगे आपके फैमिली, हम नहीं बैठे इस ट्रेन में, आपकी फैमिली बैठी है इस ट्रेन में, और आपको ड्राइव करना है इस ट्रेन को, राइट। और ये ट्रेन है वेस्टीज, लेकिन कहां दौड़ेगी, कैसे दौड़ेगी, डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम है जो आपको बता देंगे। विद दिस ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे फिनिश अप होता है, और मैंने